India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. नमस्कार। टैरिफ को लेकर भारत सहित पूरी दुनिया में आतंक मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी चीन, रूस या भारत ने बंद नहीं की, बल्कि खुद अमेरिका की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने बंद की है। फेडरल कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को न केवल असंवैधानिक करार दिया, बल्कि टैरिफ के फैसले पर रोक भी लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर टैरिफ लगाई है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैरकानूनी ठहराया है। कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी ठोस आधार के इसका इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तानाशाही फैसले से नाराज कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान संसद को दूसरे देशों के साथ केवल व्यापार करने को रेगुलेट करने का विशेषाधिकार देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति इकोनॉमी का हवाला देकर अपनी इमरजेंसी पावर से कुछ भी करें। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा फैसले से 100 से अधिक देशों के अलावा अमेरिका के बिजनेसमैन और व्यापारी भी परेशान हैं। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए दिन पूरी दुनिया को धमकियां दे रहे थे, जिसका रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों ने भी कड़ा विरोध किया था। अमेरिका के 2 बिजनेसमैन और कई व्यापारिक संस्थानों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को फेडरल कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया था कि टैरिफ से छोटे व्यवसायियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आयातित सामान की कीमतें बढ़ने से उनकी लागतें बढ़ रही हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को सही माना और कहा कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगाने के साथ कोर्ट ने सुझाव भी दिया कि ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत डोनाल्ड ट्रंप 150 दिन के लिए केवल 15% टैरिफ लगा सकते हैं। इसके लिए भी राष्ट्रपति के पास कोई ठोस आधार होना चाहिए। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर अपना पक्ष रखने का प्रयास करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को झटका केवल कोर्ट से ही नहीं लगा, बल्कि उनकी सरकार को भी लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से कदम मिलाकर काम करने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया था, जिससे एलन मस्क ने त्यागपत्र देकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार लिए जा रहे एक तरफा फैसलों से आहत होकर एलन मस्क ने यह कदम उठाया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।